नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशीमा त्यागी। फिर हाजिर हूं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे बात करने के लिए। दोस्तों, हिंदू राष्ट्र, विश्व गुरु, विकास, ये तीन शब्द अगर पिछले 10 सालों की भारतीय राजनीति का सार है तो इनके पीछे जो छुपी सच्चाई है उससे कहीं ज्यादा कड़वी है। जी हाँ, कहीं ज्यादा कड़वी। सवाल ये नहीं कि नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, सवाल ये है कि उनके शासन में किस कीमत पर यह कथित राष्ट्रवाद खड़ा किया गया। अगर इतिहास कभी ईमानदारी से लिखा गया तो संभव है, ये बात पॉसिबल है कि हिंदुओं को सबसे ज्यादा राजनीतिक भ्रम में रखने वाले प्रधानमंत्रियों की सूची में नरेंद्र दामोदर दास मोदी का नाम सबसे ऊपर दर्ज हो। ये कोई भावनात्मक आरोप नहीं है, बल्कि नीतियों और परिणामों का विश्लेषण है। क्योंकि जिस हिंदू समाज को ये विश्वास दिलाया गया कि अब अब्दुल का स्क्रू टाइट हो रहा है, उसी समाज के युवाओं से रोजगार छीन लिया गया, उसी समाज के घरों पर बुलडोजर चला और उसी समाज की आस्था से जुड़े मंदिर विकास के नाम पर मिटा दिए गए। जैसा कि मैंने आपको उत्तराखंड की तस्वीर भी दिखाई थी कि किस तरह से जो वकील सपोर्ट कर रहे थे बुलडोजर कार्रवाई का, वो विरोध करते नजर आए थे। ऐसी न जाने बहुत सी तस्वीर है। गुजरात के मुख्यमंत्री काल से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक मोदी जी की राजनीति ने हिंदुओं को सत्ता का भ्रम दिया, लेकिन सुरक्षा और सम्मान नहीं। याद रखना, बेरोजगारी दर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची और इसका सबसे बड़ा भार बहुसंख्यक हिंदू युवाओं पर ही पड़ा। सरकारी भर्तियां रुकी, पेपर लीक आम हुए और स्टार्टअप इंडिया का नारा जमीनी हकीकत से कटता चला गया। जिन युवाओं को राष्ट्रवाद के नशे में रखा गया दोस्तों, वही युवा आज सरकारी दफ्तरों के बाहर धरना देते दिखते हैं। आए दिन इस तरह की तस्वीर सामने आती है, उनके सुनने वाला कोई नहीं। बुलडोजर राजनीति को अक्सर अल्पसंख्यकों से जोड़कर दिखाया गया, लेकिन अगर आंकड़ों को देखें तो आंकड़े बताते हैं कि बेघर होने वालों में बड़ी संख्या में हिंदुओं भी जो है वो भी रहेंगे। खास तौर पर शहरी पुनर्विकास परियोजनाओं में मंदिर, घर, मोहल्ले, सब कुछ स्मार्ट सिटी और कॉरिडोर की भेंट चढ़ा। सबसे चौंकाने वाला उदाहरण खुद प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का है। मणिकर्णिका घाट और उसके आसपास कई छोटे छोटे प्राचीन मंदिरों को तोड़े जाने पर स्थानीय हिंदू समाज ने खुलकर विरोध किया। आइए आज आपको काशी के कुछ ऐसे मंदिरों के अवशेषों के दर्शन करवाते हैं जिन्हें प्रधानमंत्री और काशी के सांसद नरेंद्र मोदी जी द्वारा मणिकर्णिका घाट परियोजना के अंतर्गत तोड़वा दिया गया है। इसमें सिर्फ गलती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नहीं, उन सब काशी वासियों की, जो समय आने पर एकजुट नहीं होते हैं, हिंदू हिंदू का नारा लगाते हैं। हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए जहां पर हमारी विरासत को, हमारी धरोहर को और प्राचीन मूर्तियों को तोड़ ताड़ करके फेंक दिया जाए। सवाल साफ था, अगर विकास हमारी संस्कृति को कुचल कर आए तो हमें ऐसा विकास कतई नहीं चाहिए। ये आवाज विपक्ष की नहीं थी, ये आवाज उसी हिंदू समाज की थी दोस्तों, जिसे मोदी जी अपना सबसे बड़ा आधार बताते हैं और जिन्होंने शायद आंख मूंदकर मोदी जी पे भरोसा भी किया। दोस्तों, इतिहास को अगर देखें तो बाबर और मुगल आज केवल प्रतीक बन चुके हैं। जमीनी स्तर पर मंदिरों के ध्वंस का सच आज के भारत में रीडेवलपमेंट के नाम पर सामने आया। फर्क सिर्फ इतना है कि तब तलवार थी, आज टेंडर और नोटिफिकेशन है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हम देखें तो जो परिणाम है वहां पर भी उल्टे पड़े। भारत में धार्मिक उन्माद का जो माहौल बना, उसका जो खामियाजा है वो विदेशों में बसे हिंदुओं ने भुगता। बांग्लादेश, पाकिस्तान या अन्य देशों में हिंदुओं पर हमले बढ़े, आपने तस्वीरें भी देखी होंगी और फिर विरोध भी अपने सड़कों पर देखा होगा, क्योंकि भारत ने नैतिक नेतृत्व की जगह आक्रामक चुप्पी चुनी। अमेरिका में बसे हिंदुओं का उदाहरण आप लीजिए। जब डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त इमिग्रेशन नीति के तहत लोगों को हथकड़ी लगाकर भारत भेजा, तब विश्वगुरु की छवि पूरी तरह से बेबस दिखाई दी। ना कोई ठोस कूटनीतिक प्रतिरोध, ना सम्मान की रक्षा। ये विदेश नीति की विफलता नहीं तो क्या है दोस्तों? आर्थिक मोर्चे पर अगर देखें तो हालात और भी गंभीर हो जाते हैं। हिंदू बहुल समाज पर कर्ज का बोझ बढ़ा, एमएसएमई सेक्टर तबाह हुआ और लोन न चुका पाने की वजह से आत्महत्याओं के मामले भी सामने आए, जिनमें पीड़ित भी ज्यादातर हिंदू ही थे। राष्ट्रवाद ने पेट नहीं भरा,
जुमलों ने ईएमआई नहीं चुकाई दोस्तों। यहां सवाल धर्म का नहीं, सत्ता की जवाबदेही का है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने हिंदुत्व को ढाल बनाकर हर आलोचना को देशद्रोह कहा, लेकिन जब वही हिंदू सवाल पूछने लगे तो उन्हें भी विकास विरोधी करार दे दिया गया। कहां का न्याय है? यही सच आज इस मुद्दे के जरिए, इस चर्चा के माध्यम से आपको बताना है, क्योंकि जनता को सिर्फ इस तरह आस्था के नाम पर, धार्मिक उन्माद के नाम पर कहीं ना कहीं बरगलाया जाता है। हिंदू मुस्लिम करके उन्हें जो मुद्दे उनसे जुड़े हैं, जो उनके सरोकार से जुड़े हैं, उनके हित से जुड़े हैं, उनसे उनको भटका दिया जाता है, सिर्फ अपना हित साधने के लिए। उनका सरोकार आपसे, हमसे, हमारे हित से नहीं है, ये समझ लीजिएगा दोस्तों। इसलिए बारी है जागरूक होने की, अपनी आवाज उठाने की। तो दोस्तों ऐसा ही एक मुद्दा आज का ये है जो आपके सामने हमने रखा है। अब जो बारी है वो आपकी है कि आप आवाज कैसे उठाते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैंने ये कहा कि ये सवाल धर्म का नहीं है, सत्ता की जवाबदेही का। और सत्ता की जवाबदेही तभी तय होगी जब आप और हम मिलकर सवाल पूछेंगे। हिंदुत्व को ढाल बनाकर आलोचना को देशद्रोह कह देना, ये किसने अधिकार दे दिया है, किसने तय किया है? विकास विरोधी करार दे देना ये कहां से वाजिब है? तो ऐसे में सवाल ये है कि तो क्या यही हिंदू राष्ट्र है जहां हिंदू बेरोजगार है, बेघर है, कर्ज में डूबा है, अपनी ही संस्कृति के टूटने पर असहाय है? ऐसी मजबूरी इतिहास मोदी को उनके नारों से नहीं, उनके परिणामों से याद रखेगा। और अगर आज सवाल पूछना बंद कर दिया गया तो कल जवाब देने का मौका भी नहीं बचेगा दोस्तों। आप याद रखिए कि धर्म सत्ता का हथियार नहीं, समाज की जिम्मेदारी है। अगर सत्ता धर्म के नाम पर समाज को ही चोट पहुंचाए तो सवाल पूछना पाप नहीं, कर्तव्य बन जाता है। तो दोस्तों अब आपका कर्तव्य है सवाल पूछना, खामोश रहना नहीं, तमाशबीन बनना नहीं। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी और आपके मन में क्या नजरिया है, आपके मन में क्या सवाल है, क्या विचार है, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय, आपका नजरिया देश हित के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसा ही सच का संवाद लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।